राजस्थान में एक स्थान है अलवर, वहां के एक प्रोफेसर के बेटे थे मोहम्मद याकूब, और इनके जो पिताजी थे वो अजमेर में एक हॉस्पिटल में उनकी नौकरी लग गई थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्ति की सामर्थ्य देखिए। हम तो हिंदू हैं, हम तो वैष्णव हैं, हम तो कथा सुनते हैं, और मैं कोई अभिमानवश नहीं कह रहा हूं। हमने दीक्षा देना गत वर्ष प्रारंभ किया। उन दीक्षा लेने वाले सब वैष्णव बालकों में 4 बालक मुस्लिम भी हैं जिन्होंने दीक्षा ली है। जब दीक्षा लेने के लिए आते तो मैं पहले पूर्व का नाम पूछता हूं कि आपका नाम क्या है, तो नाम बताते हैं, और नाम के बाद फिर उस नाम से जो प्रेरणा मिलती है वो नाम गुरु प्रदत्त नाम उनकी शरणागति में रखते हैं। दिल्ली की बात थी, एक बालक आया, उसको दीक्षा दी। तो हमारे दीक्षा में पंच संस्कार होते हैं। पंच संस्कार में पहले तप्त मुद्रा दी जाती है, शंख चक्र, उसके बाद तिलक दिया जाता है, उसके बाद मंत्र दिया जाता है, और फिर नाम दिया जाता है। तो मुद्रा देने के बाद हमने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? नेत्र सजल हो गए। मैंने क्या हुआ? बोले आप छोड़ तो नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों छोड़ूंगा, नाम बताओ। आप मुझे मना तो नहीं कर देंगे? मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, नाम तो बताओ। तो फिर उसने अपना नाम, कुछ अली करके नाम था, नाम बताया। बोले महाराज जी मैं रोज गीत गोविंद करता हूं, रोज कथा सुनता हूं, मैं बिहार का निवासी हूं, मेरा पूरा खानदान कट्टर मुस्लिम है, पर एक बार एक रील देख ली थी मैंने, और मैं उस समय बड़ी विषम स्थिति में था, प्राण त्यागने की स्थिति में था, और वो रील देख करके मैंने फिर ढूंढा कि कौन है। फिर मैंने उसके बाद कथा सुनी। मैं पिछले 2 साल से पूरी कथा सुनता हूं। मुझसे आप गीत गोविंद सुन लीजिए, मुझसे आप नारायण कवच सुन लीजिए, गीत गोपी गीत सुन लीजिए, मुझे सब याद है। घर वालों से छुप छुप के सब करता हूं। मेरी माँ मेरी सहायक है। मैंने उन्हें बताया कि मैं दीक्षा लेने वाला हूं, हिंदुओं के गुरुजी से दीक्षा ले रहा हूं। तो महाराज जी एक मेरे ऊपर कृपा है भगवान की, क्या मेरा पूरा खानदान गरीब है, बस मैं कमाने वाला हूं, इसलिए कोई उंगली नहीं उठा रहा है मुझ पर, तो इसलिए मैं दीक्षा लेने आया हूं। उसका हमने नाम रखा गिरधर प्रिय रामानुजदास। और मांस मदिरा बहुत दूर की बात है, प्याज लहसुन भी नहीं खाते वो। और जिस दिन से दीक्षा ली हमसे मिले भी नहीं है। बोले कि जब कुछ प्राप्त कर लूंगा तब आऊंगा आपके पास, आपको निराश नहीं करूंगा। आपने शरणागति की है तो आपको कुछ सुनाने के लिए या कुछ अनुभव करके ही आपके पास आऊंगा, तब तक मुख नहीं दिखाऊंगा आपको। मैंने कहा जय हो भैया। तो मोहम्मद याकूब अलवर में रहते थे, उनका चरित्र है पूरा। पिताजी एक हॉस्पिटल के हेड बन गए थे अजमेर में, तो पिताजी ज्यादातर अजमेर रहते थे, कभी कभी अलवर आते थे। इनकी माताजी जो थी वो भी मुस्लिम थी, लेकिन जैसे बच्चों को कईयों को नॉवल पढ़ने का शौक होता है, किताब पढ़ने का शौक होता है, इनकी माँ ने भी बचपन में कई किताबें पढ़ी, और पढ़ते पढ़ते उनके हाथ रामचरित्र मानस पढ़ गए। और उन्होंने जब मानस जी को पढ़ा, तुलसीदास जी के कृत मानस जी को, तो इतना मन लगा, उसको पढ़ती रही। इनके पिता ने, माँ ने, सबने डांटा तेरा ब्याह होने वाला, ये छोड़ दे। ये छुपा करके मानस जी अपने घर ले आई और अपने पति से छिप के पढ़ती थी। लेकिन जब पति की नौकरी लग गई अजमेर में तो ये बड़ी खुश, पूरे दिन मानस जी पढ़ती थी। तब इनको किसी ने कह दिया कि तुमने मानस जी पढ़ ली, अब एक बार वाल्मीकि रामायण भी पढ़ो। अब वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, उसकी हिंदी टीका तो है नहीं, उस समय नहीं थी। तब मोहम्मद याकूब ये डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे अलवर में। तब इन्होंने अपने पुत्र से एक दिन कहा, बोले तुम पढ़ने में इतने अच्छे हो, जो चाहते हो वो पढ़ लेते हो, अपनी माँ की एक इच्छा पूरी करोगे? बोले कहिए ना माँ, मैं क्या करूं? तो बोले कि है तो विपरीत बात, पिता को पता चले तो हो सकता है कि मारपीट तक उतर आवे, और समाज को पता चले तो बहुत बड़ा बहिष्कार, मृत्यु दंड तक मिल सकता है, लेकिन मेरी एक इच्छा है,
मेरा मन इतना राम में लग चुका है, मैं इतना ज्यादा उनमें खो चुकी हूं, चलते फिरते मुझे राम दिखते हैं। तो इनके पुत्र बोले, माँ कैसी बात करती हो, ये तो हिंदुओं के भगवान है। बोले हाँ, मैं छुप छुप के मानस पढ़ती हूँ। मेरा बहुत मन है कि मेरे प्राण निकले एक बार, उससे पहले मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ूं, परंतु वो संस्कृत में है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, समझ नहीं पाऊंगी, मैं क्या करूं मां? बोले तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तुम जल्दी जल्दी याद कर लेते हो, तुम संस्कृत पढ़ लो, और संस्कृत की विद्या अध्ययन करके, संस्कृत सीख करके तुम मुझे वाल्मीकि रामायण रात में छुप करके कमरे में बैठ के सुनाओ। जब जब पिता नहीं रहेंगे तो मैं वाल्मीकि रामायण सुनूं, मेरी एक अंतिम इच्छा है। तो मोहम्मद याकूब बोले, मां मुझे पढ़ाएगा कौन संस्कृत? पूरे नगर के ब्राह्मणों के पास गए, सबने कहा तुम मांस मदिरा का सेवन करने वाले हो, मुस्लिम हो, तुमको हम संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे। तो मां ने कहा, बेटा मेरे लिए इतना नहीं करेगा? बोले क्या? तू छोड़ दे मांस मदिरा, नहीं खाया कर। बोले मां हमारा एक त्योहार है, उसमें तो खाना ही पड़ता है। बोले कि दिखाना सबको पर खाना नहीं, और इतना विश्वास किसी ब्राह्मण को दिला दे कि तू नहीं खाएगा, शायद वो तुझे पढ़ा दे। कल जो मैंने एक पद गाया था ना गोस्वामी तुलसीदास जी का, वो यहां सिद्ध होता है कि मोहम्मद याकूब की मां को राम जी मीठे लग गए हैं। जो मोहे राम लागते मीठे, इतने मीठे लग गए कि अपने पुत्र को पूरे विपरीत क्रिया करवा दी, अपने धर्म से विपरीत। तब एक अलवर के पास के एक ब्राह्मण थे, उनको जब इन्होंने विश्वास दिला दिया कि मैं शुद्ध रहूंगा, पवित्र रहूंगा, आप कृपा कर मुझे संस्कृत पढ़ाओ, तब उन्होंने 6 महीने संस्कृत का अध्ययन किया, और 6 महीने में इतना याद कर लिया, इतने अद्भुत। अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई भी करते थे, वहां पर भी निपुण, और रात्रि छुप करके संस्कृत पढ़ने जाते। संस्कृत जब पूर्ण रूपेण आ गई, तब वाल्मीकि रामायण लेके आए और अपनी मां को सुनाते, श्लोक कहते, फिर उसका अर्थ सुनाते, फिर श्लोक कहते, अर्थ सुनाते। मां तो सुनते 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 भाव विभोर होके सो जाती, लेकिन इनके ऊपर जो उसका असर होता था वो अलग था। ये तो बस उसी चित्त में रहते, उसी भाव में रहते, हनुमान जी की झांकी, राम जी की झांकी, लक्ष्मण आदि इन सब के भाव में बने रहते। अब वाल्मीकि रामायण पढ़ के रामचरित्र तो इनको सब समझ में आ चुका था, अब इच्छा प्रकट हुई कि अब रामायण तो हो गई, अब मैं क्या पढ़ूं? तब एक दिन उन्होंने उन्हीं गुरुजी के पास जाके बोले, गुरुजी अब मैंने रामायण तो पढ़ लिया, अब क्या पढ़ूं? बोले अच्छा श्रीमद् भागवत पढ़ो। और जैसे ही श्रीमद् भागवत प्रदान की, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम, और जैसे ही 10वें स्कंद में पहुंचे और गोपी गीत का पाठ किया है, गोपी गीत का पाठ करते ही मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनंत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। अब तो अलवर में दिखने वाली पहाड़ियां इनको गिरिराज जी दिखने लगे, अलवर में दिखने वाले सरोवर राधा कुंड कृष्ण कुंड लगने लगे, बहनी वाली नदियां यमुना जी लगने लगी, और दिखने वाला हर श्याम वर्ण का व्यक्ति कृष्ण लगने लगा। नेत्रों में आंसू 24 घंटे रहने लगे, ये सूखे नेत्र नहीं रहते थे, 24 घंटे नेत्रों में अश्रु। और श्याम सुंदर कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, बस इसी स्थिति में रहने लगे। मां तो चली गई, लेकिन याकूब की स्थिति ऐसी कर गई, अब क्या करूं? एक दिन लाइब्रेरी में बैठ करके कुछ पढ़ रहे थे, तभी इन्होंने वहां देखा कि किसी के सिर पर तिलक है और वो किताब पढ़ रहा है और दूसरे हाथ में माला जप रहा है। इन्होंने जैसे उसको देखा, धीरे धीरे उसके पास गए और पास जाकर के बोले, आपने तिलक लगाया है, कंठी माला पहनी, आप क्या जप रहे हैं? बोले मेरे गुरुदेव ने मंत्र दिया है, इस मंत्र से भगवत प्राप्ति होगी, प्रिया प्रियतम की प्राप्ति होगी। ये चरणों में गिर गए, मुझे ये मंत्र दे दीजिए, मुझे भी उनका दर्शन करना है। बोले तुम तो मुस्लिम हो? बोले मैं हूं, पर मैं जन्म से होऊंगा,
शरीर से होऊंगा पर मेरा मन पूर्ण रूपेण। अब ये तो वहीं बैठ के गोपी गीत सुनाने लगे, सारे भाव सुना दिए, बोले मैं पूर्ण योग्य हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, कैसे भी करके मंत्र दे दो। बोले मंत्र मैं नहीं दे सकता, मंत्र तो गुरु देते हैं। बोले अपने गुरुदेव से मिलवा दीजिए। तब इन्होंने कहा परसों गुरुदेव घर आ रहे हैं, उनका सत्संग है, 600-700 वैष्णव आएंगे, तुम भी आना, चुपचाप आके बैठ के सुनना। श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज घर आए और मोहम्मद याकूब बैठ करके सुन रहे थे। दीक्षा लेना तो दूर की बात, जैसे ही गुरुदेव आए हैं, उनकी रूप देखते ही, उनकी झांकी देखते ही, उनकी चाल, उनके नेत्र, उनका मुखमंडल देखते ही ये मूर्छित होकर गिर पड़े। इनको ऐसा लगा जैसे मानो प्रिया प्रियतम एक तनु होकर के मेरे सामने आ गए। होश में लाए, बोले तुम कुछ कहना चाहते हो, बात करो। बोले कुछ नहीं, मेरे सारे समाधान पूर्ण हो गए। बोले तुम्हें दीक्षा की, दीक्षा भी हो गई, इनके दर्शन ही दीक्षा है, बस ये जो आज्ञा कर दें वो। उन्होंने भी हृदय से लगाया और दीक्षा प्रदान करी। और इनका नाम वैसे तो कुछ सरस करके कुछ नाम रखा, प्रिय सरस ऐसे करके कुछ नाम रखा, लेकिन फिर गुरुदेव को बहुत इनको देख करके बड़ा आनंद आता था, तो इनका नाम सनम साहब रख दिया। क्या नाम रखा? सनम साहब। और सनम साहब जी ने फिर ऐसे ऐसे पद गाए हैं, ऐसे ऐसे भाव गाए हैं श्री प्रिया प्रियतम के मिलन के। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, ये सब भाव उसी परंपरा के हैं। तो मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, और भक्ति मतलब जीते जी ठाकुर जी का अनुभव। चाहे आप किसी जाति में हो, बिरादरी में हो, परंपरा में हो, कैसे नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति जीवन में आ जाती है तो जीते जी ठाकुर जी का अनुभव होने लगता है। ठाकुर जी अनुभूति ही कराते हैं, ये बात लिख लीजिएगा, अनुभव ही होता है उनका। जैसे उस दिन नंदू भैया को यहां पर कोई डाल मचलती हुई दिखी, अब आप भूत प्रेत नहीं मानना, जिनको देख के भय लगे समझो वो भूत प्रेत है, और जिनको देख करके और देखने की इच्छा हो, जिस अनुभूति को देख करके, जिस भाव को देख करके और समीप जाने की इच्छा हो, समझ जाना वो अबनॉर्मल स्थिति जो दिख रही है वो ठाकुर जी ही हैं, वो आपको ही अनुभव करा रहे हैं। भक्ति, तुम भक्ति चुनो, मुक्ति नहीं।